जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे इस नए वीडियो में कि बिना कोचिंग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसे शुरू करें। तो यदि आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बातें बताई जाएंगी कि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, क्वेश्चन बैंक को हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करेंगे और कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, और साथ ही साथ 10th और 12th का सिलेबस भी बताएंगे। तो वीडियो जो है बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप में चलने की साहस है ना, तो किसी का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप एकदम जवानी में हैं, यानी मस्त हैं, तब अभी आप किसी की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप में इच्छा है कि मैं बिना कोचिंग के ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो आप आवश्यक ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वो मार्गदर्शन मैं आपके साथ लेकर खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो बारी बारी से आप सभी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। मैं आशा करूँगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में सेल्फ स्टडी करके 450 प्लस नंबर क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से चीज़ पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बता दूं कि जब आपको मंजिल पता नहीं रहेगा तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। जैसे कि आपको बीच चौराहे पर खड़े हैं और आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो आप वहीं खड़े रह जाइएगा। आपको पता है कि मेरा मंजिल किधर है, यानी कि 10वीं पास करना है, वो भी अच्छे खासे परसेंटेज से। तो सबसे पहले इसका सिलेबस आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में हमें कौन कौन चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला टिप्स है, इसमें आपको सिलेबस जानना जरूरी है। आप 10th और 12th के छात्र छात्राएं हैं तो आपको दोनों के लिए है, इधर 10th के लिए, इधर 12th के लिए है, ठीक है ना। तो सिलेबस सबसे पहले जुगाड़ कर लीजिए। मार्केट में जितना रुपये का, ज़्यादा रुपये का नहीं मिलेगा, मात्र 20 या 30 रुपये का मिलेगा, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित करेगा यदि आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं तो। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दूसरा टिप्स क्या है कि बेस्ट बुक का चयन होना चाहिए। बेस्ट बुक का हम चयन किस प्रकार करें। हम कहते हैं कि दुनिया में दोस्त और बुक भले ही कम होना चाहिए, लेकिन सच्चे एवं मस्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो बुक और दोस्त का चयन दुनिया में बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है ना। हम बहुत सारे किताब पढ़कर, बहुत सारे किताब इकट्ठा कर हम ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। हम एक किताब पढ़कर बहुत अच्छे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे किताब इकट्ठा कर लेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। हम एक किताब को बहुत बार पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। हम बताएंगे कौन सा बुक आपको लेना है, और इससे पहले एक वीडियो बन चुका है कि बेस्ट बुक का चयन कैसे करें। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे एक बार वॉच कर लीजिए, पूरा डिटेल्स है उसमें। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन बैंक गाइड। देखिए, क्वेश्चन बैंक और गाइड उतना ही भूमिका निभाता है जितना कि घर का मुखिया, जितना घर का मुखिया है, ठीक है ना, घर का मुखिया। तो क्वेश्चन बैंक और गाइड को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको पता नहीं चलेगा कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, आखिर इसमें कौन कौन से प्रश्न कठिन के पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर से आसान प्रश्न आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपका पता चलेगा क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मेन मकसद है कि हम पीछे के प्रश्न को देखेंगे तो हमें साहस हो जाएगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ गाइड भी ज़रूरी है। क्यों गाइड ज़रूरी है? देखिए, गाइड जरूरी है क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, तो उसमें से कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आएंगे आपके एनसीईआरटी या किसी अदर प्राइवेट बुक से, तो आपको गाइड का सहारा लेना पड़ेगा। गाइड में अच्छी तरह से दिया रहता है, ठीक है ना। तो एक बढ़िया पब्लिकेशन का गाइड मैं बता दूंगा आने वाले अगले वीडियो में, ठीक है ना, कि कौन सा हम गाइड खरीदे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। गाइड और क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंतिम क्षण में, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपका जो नोट्स तैयार होगा वो समझिए आपका ज़िंदगी भर भूमिका निभाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेट प्रैक्टिस बुक। तो सेट प्रैक्टिस बुक हम किस लिए तैयार करते हैं, तो सेट प्रैक्टिस बुक हम इसलिए तैयार करते हैं कि अभी मैं आपको बोल दूं, देखिए एक मैं थोड़ा सा टॉपिक बता रहा हूं कि अभी अचानक से कहीं आग लग जाता है तो हम अचानक कुआं खोदकर आग नहीं बुझा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें उसके लिए शुरू से मेहनत करना होता है, और शुरू से हम पढ़ाई करेंगे, उसके लिए हम शुरू से मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो
इसीलिए बोलते हैं कि हम अभी अभी जो कार्य करेंगे तो अभी अभी हम जैसे कि है अचानक हम कुआं खोद कर आग को नहीं बुझा सकते हैं, कहीं आग लग गया तो ठीक इसी प्रकार जब आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक रहेगा उस समय आप सोचिएगा कि हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं इधर उधर से कहूँ से पढ़ लेता हूँ, उस समय कोई देगा भी नहीं। इसीलिए अभी से आप सेट प्रैक्टिस तैयार रखिएगा। जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएंगे जैसे कि दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल साबित करेगा सेट प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, केवल रिवीजन करना होगा जनवरी और दिसंबर और फरवरी 16 दिन, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं स्वयं हस्त नोट्स। तो स्वयं हस्त नोट्स हम किस प्रकार तैयार करेंगे? हम NCERT बुक पढ़ेंगे, प्राइवेट बुक पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक गाइड पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक भी पढ़ेंगे और चारों को मिलाकर अपने द्वारा एकदम स्वस्थ और सुंदर हैंडराइटिंग में सब विषय का अलग अलग कॉपी रखते हुए हम लोग नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है ना। नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स कैसे तैयार किया जाता है इस पर भी एक वीडियो में बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं इधर जो क्लास 10th के लिए है, इसमें हमें बुक कौन कौन से लेना चाहिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड टिप्स क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टिप्स। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपको NCERT पर पूरा कमांड बनाना होता है, तो दुनिया का किसी भी एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। ये 10th क्या है, इसमें हमें ज़्यादा PhD करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बोर्ड एग्जाम पास करना है वो भी बेहतरीन अंक से, तो आराम से पास कर जाइएगा। आप में चलने की हिम्मत है, जज्बा है, लगन है तो आप सब कुछ कर जाइएगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कह देना छोटी बात लगता है, मगर इसको करने में आपको पूरा साल भर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से हासिल होगा, ऐसे हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका क्या काम है? तो फर्स्ट आपका काम है कि NCERT के बुक जितना भी मैंने बुक बताया है पहले वीडियो में कि बेस्ट बुक का चयन किस प्रकार करें, तो NCERT बुक को आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और उसी से आपका नोट्स तैयार करना है और मैथमेटिक्स के उदाहरण और जितने भी उसमें एक्सरसाइज के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मात्र 3 बार सोल्व कर लेना है, यानी 3 बार सोल्व कर लेना है, दोहरिया लेना है, ठीक है, तेहरिया भी लेना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपके मोबाइल में जितने भी नेट पैक रहते हैं उतना आप यूज करते हैं, जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक आप यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार अभी आपका बोर्ड एग्जाम समझिए कि नेट पैक है। जब तक बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर नहीं आते हैं तब तक अपना बुक को एकदम ख़त्म करते रहना है, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक। जब आप NCERT पढ़िएगा तो NCERT जो है थोड़ा कठिन शब्द यूज करता है, ठीक है, तो बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम एक प्राइवेट बुक का सहारा लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट बुक का एक्सप्लेनेशन जो होता है बहुत बढ़िया तरीका से होता है, ठीक है। तो प्राइवेट और NCERT और गाइड प्लस क्वेश्चन बैंक मिलाकर आप अच्छे से अपने से हस्तलिखित नोट्स तैयार कर लेंगे, जो आने वाले एग्जाम टाइम में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा रिवीजन करने हैं तो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिए क्लास 10th के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, नॉन हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हमें ये 6 विषय पढ़ना होता है, जिसमें से आपको देखिए 6 विषय का परीक्षा होगा, 600 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे में आप सोचिएगा कि अंग्रेजी पर उतना हम कमांड नहीं बनाएंगे, तो कमांड नहीं बनाइएगा तो हम सोचते हैं कि जिस अंग को हम काम करना कम कर देंगे तो अंग अपाहिज हो जाता है, ठीक है। तो वैसा ही है, अगर इस पर आप अभी से कमांड बनाना छोड़ देंगे तो आने वाले समय में जैसे कि 11th में आपका ये समझिए कि एक पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से इसको छोड़ना नहीं है, अभी से भी इस पर मेहनत करना है, क्योंकि दुनिया जो है इंग्लिश पर चलेगी अब, ठीक है ना। इंग्लिश पर आपको इंग्लिश आएगा तो आपका चयन होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा अधिकतर परीक्षाएं में, ठीक है ना। तो इंग्लिश पर कमांड बनाना होगा और सबसे अधिक अगर कमांड बनाना है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर, क्योंकि एक ऐसा विषय है इसमें आपको पूरा 100 में 100 नंबर ला सकते हैं और इसी सब्जेक्ट से अधिकतर विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा या इंटर परीक्षा में फेल होते हैं और पास बहुत कम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी का मैथ में 100 में 100 नंबर आ जाता है, कारण क्या है, उसका मैथ पर अच्छे से कमांड रहता है, मैथ के साथ वो खेलता है। मैथ कहता है कि तू हमारे प्रश्नों के साथ खेल, मैं तुम्हारे रिजल्ट के साथ नहीं खेलूंगा, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कमांड किस पर करना है, मैथमेटिक्स पर करना है। ये सोशल साइंस, साइंस ये तो सब तो बाप का खेती है, ठीक है ना, लेकिन मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स ये आपका पहाड़ बनकर खड़ा है, ठीक है। तो इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको मेहनत करने के लिए थोड़ा टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। साइंस, सोशल साइंस हम इंग्लिश अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के सवाल को हम ईजी तरीक़ा से सॉल्व करने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपका एकदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, ठीक है। किसी यूट्यूब का सहारा लीजिए और उससे अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई इधर उधर प्राइवेट कोचिंग में फीस अधिकतर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप कम फीस है तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करें और सेल्फ स्टडी भी पढ़ाई करें, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश, हिंदी, नॉन हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात आता है, देखिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके अपने ऊपर क्या जिम्मेवारी होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कम से कम आप 4:30 बजे उठ जाइए और 5 बजे तक फ्रेश होकर एकदम पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है ना। पढ़ाई में लग जाना है और मोबाइल एकदम बैन कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिनों बाद आप ज़िंदगी भर अगर आप 10th बढ़िया से नहीं पास कीजिएगा, ज़िंदगी का पहला पाठ है और इसी में आप समझिए लड़खड़ा जाइएगा, तो आने वाले समय में आप कैसे चलिएगा। तो मोबाइल पर थोड़ा कम, यानी कि इसको कम यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि जो टॉपर बनेगा बोर्ड एग्जाम में मोबाइल नहीं यूज करता है, लेकिन सही काम के लिए यूज करता है। आप बैठकर फेसबुक पर हाथ घिस रहे हो तो कहते हैं कि जब मोबाइल पर उंगलियां घिसेगी ना तब बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर नहीं आएंगे। आपको कलम पर और कॉपी पर हाथ घिसना पड़ेगा, तब जाके बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर आएंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कहने का अर्थ है कि हम किस विषय पर कितना समय देंगे कि आने वाले दिसंबर तक हम अपने पूरे सिलेबस को आसानी के साथ सॉल्व करके एक बार 2 बार दोहरिया लेंगे, ठीक। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 16 दिन, जनवरी और फरवरी में 1 तारीख से 12th के लिए होता है और 16 फरवरी से मैट्रिक का होता है। तो उससे पहले 1-2 बार और फिर से आप दोहरिया लें, ठीक है ना। तो इस स्पीड से आपको तैयारी करना होगा। समझ गए कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद रिवीजन। अब भाई अपने से तैयारी कीजिएगा तो आपको किसी को सुनाना भी तो पड़ेगा। तो एक मित्र बनाइए, 2 मित्र बनाइए, उसको बोलिए कि तुम कल इस टॉपिक पर पढ़ के आओ और हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, और दोनों से आपको क्या करना है, दोनों से बातचीत करना है वही टॉपिक पर। वो आपसे प्रश्न पूछेगा, आप उससे प्रश्न पूछिएगा। क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता चलेगा, क्योंकि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग में जो है टीचर जो टॉपिक लिखवाते हैं वो सुनते हैं अगले दिन, तो आपको क्या प्रेशर रहता है कि हमें याद करना है। तो ऐसे में जब तक आप पर प्रेशर नहीं रहेगा कि चलो कि कल सर पूछेंगे, तब आप याद करते हैं ज़बरदस्ती, किस तरह रटते हैं। तो ऐसे ही कल फ्रेंड से बाजी लगाइए कि एकदम हम ये याद करके आएंगे, तुम भी याद करके आना। नहीं याद करके आएंगे तो आप हमें एक माउंटेन ड्यू पिलाना या तो स्प्राइट पिलाना, ठीक है। तो नहीं पिलाने के चक्कर में और जीतने के चक्कर में आप जरूर याद करके जाओगे। ऐसे कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा करना है ना, तो ये सब कोई बहाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मंजिल पर एकदम सवार हो जाइए और इसके लिए एकदम तैयार रहिए। आने वाले बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर आप करोगे। उसके बाद 12th के लिए देखिए बात कर लेते हैं। जितना भी मैंने बात बताया है उस पर भी फॉलो कीजिएगा 12th वालों। और बात वहीं पे करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को हम लोग भूतहा सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। भूतहा सब्जेक्ट कहते हैं। अगर ये तीनों में क्रॉस लगता है तो 2017 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, सब विद्यार्थी को एकदम खटिया खाल कर दिया था। अगर आप मैथमेटिक्स जो है 12th में इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो समझिए आपका बाजार खत्म है, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स इसी पर टिका हुआ है। और आने वाले समय में आपका डिफेंस का लाइन समझिए कि आप एकदम बंद कर चुके हैं। मैथमेटिक्स पर ज़्यादा कमांड नहीं बनाएंगे तो। और बायोलॉजी पर बना लीजिए। मैथमेटिक्स थोड़ा मोड़ा है तो बायोलॉजी पर ज़्यादा कमांड बनाइए कि इससे आपका रिजल्ट हो सके और अच्छा से अच्छा आप नंबर ला सके, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री पर उतना ही कमांड बनाना होगा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, इस सब पर कमांड बनाना होगा। कहते हैं कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो आप एक सब्जेक्ट में सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रहे, पूरा PhD कर लें, तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे कभी परसेंटेज नहीं आएंगे। तो इसीलिए सब पर ध्यान देना है। फिजिक्स में भी आपको एकदम 80, 85, 90 लाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी आपको 80, 85 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप 450 प्लस के आंकड़ा क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं जो भी हिंदी है, उर्दू है, तो ये सब मामूली सा है, ठीक है ना। ये सब आपका भाषा प्रश्न है, भाषा वाला है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मेन जो है आपका 4 गो है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। और तीनों भूतहा तो अलग है। ये जब क्रॉस लगाता है तो दोनों में क्रॉस लगा देगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन आप पढ़िएगा तो कुछ नहीं है। कहते हैं कि मेहनत कर देंगे तो
सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कोई भी इंसान जो है धरती पर सीख कर माँ के गर्भ से सीख नहीं आता, यहीं पर सीखता है, ठीक है ना। हमें एक रिएक्शन आज आ रहा है, आप सीखते जाइएगा तो आने वाले में कल बहुत सारे रिएक्शन आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान जो है ऊपर से सीख के नहीं आता है, ना ही माँ के गर्भ से सीख के आता है। सभी के सभी स्टूडेंट जो हैं पृथ्वी पर आके ही सीखते हैं। तो आप में भी वो जज्बा है, आप में भी वो लगन है, तो आप भी कर दिखाइए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी, ताकि हो सके आपका भी नाम आने वाले 2023 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।